मेरा एक बात याद रखना साथियों, अगर आपको अपने काम से लगाव हो और खुद पे भरोसा हो, तो आपको सफल होने से और अपने हालात बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो। अगर आपको अपने खुद के काम पे भरोसा है, काम से लगाव है, तो फिर आपको उसमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस, 4 तरह का केस होता है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, उनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट केस है, जिसका नाम पॉजिटिव केस है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब समझेंगे साथियों, एक होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होगा पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे माई हो गया, माइन हो गया, तो माइन को, आवर्स को, योर्स को, हिज को, हर को और देयर को, इन सबको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन। और जैसे आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया और देयर हो गया, इन सबको कहेंगे पॉजिटिव, क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। हालांकि दोनों का मीनिंग सेम होता है साथियों। इसका अर्थ होता है मेरा, मेरी, मेरे। इसका अर्थ होता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों के, हम लोगों का, ठीक है, हम लोगों के। और यू का अर्थ क्या? योर का अर्थ होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या आपका, आपकी, आपके, आपका, आपकी और आपके, आपका, आपकी और आपके, या आप लोगों का भी होता है, आपका, आपकी और आपके, ठीक है। आप याद रखेंगे कि हीज का अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके, इसका प्रयोग मेल के लिए होता है। हर का अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके, इसका प्रयोग फीमेल के लिए होता है। और इट्स का अर्थ होता है इसका, इसकी, इसके, उसका, उसके, उसके, इसका प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स मतलब न्यूटर जेंडर के लिए होता है। देयर का जो प्रयोग होता है उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों का होता है, ठीक है, उन लोगों के होता है, और ये प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि कहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? जैसे आप कहेंगे कि दिस इज माई बुक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि माई है, माई जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है साथी? तो माई पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये कहलाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। जबकि ये आपका नाउन है। क्या है? नाउन। तो एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, माई होगा, आवर होगा, ये हमेशा नाउन के साथ आएगा। ये विदाउट नाउन नहीं आ सकता है। मतलब माई के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए, बुक हो या फिर पेन हो या फिर काऊ हो, मतलब इसके साथ कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन लगता है, बिना नाउन का पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आ सकता है। जैसे आप कहिएगा कि दैट इज माई स्कूल या दैट इज माई टीचर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि स्कूल और टीचर जो है ये दोनों का दोनों क्या है? नाउन है। आप चाहे तो माई की जगह पे आवर का भी यूज कर सकते हैं, योर का भी यूज कर सकते हैं। तो माई, आवर, योर जब भी आएगा तो ये किसी न किसी नाउन के साथ आएगा। मतलब इसके साथ स्कूल होना चाहिए या फिर टीचर होना चाहिए या फिर बुक होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। लेकिन जब आप पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे माई, आवर, योर, इन सब का यूज करते हैं, तो इसके साथ आप नाउन का यूज नहीं करते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि दैट इज माइन, तो माइन जब आ जाएगा तो इसके साथ आप बुक, पेन, पेंसिल, स्कूल, टीचर, इन सब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दैट इज आवर्स, दैट इज आवर्स, ये पॉजिटिव क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और पॉजिटिव प्रोनाउंस के साथ कभी नाउन का यूज नहीं होता है। तो दो चीजें आपको समझना है। पहला चीज तो ये समझना है कि पॉजिटिव अगर एडजेक्टिव आएगा तो वो बिना नाउन के नहीं आ सकता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा तो वह नाउन के साथ कभी नहीं आएगा। इसका अर्थ है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है और पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बिना किया जाता है। अब ये चीज समझिएगा, जैसे आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, वी का आवर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, हिज का प्रयोग मेल के लिए, हर का प्रयोग फीमेल के लिए, और ईट का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स या स्मॉल क्रिएचर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दे का प्रयोग प्लूरल अगर कोई नाउन हो तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। पॉजिटिव केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको स्पोकन और ग्रामर में बहुत ही यूजफुल है, और किसी भी क्लास के बच्चे के लिए ये यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो इसको आप ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक बात समझेंगे साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह हमारा है। कुछ एग्जाम्पल से और भी चीजों को स्पष्ट करते हैं। यह हमारा है। अब इसका इंग्लिश दिस इज आवर्स होगा। अगर आवर्स नहीं लिख करके अगर आप आवर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आवर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, योर्स लिखेंगे तो सही होगा, योर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि ये योर और आवर जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन के बिना यूज होता है, ठीक है। तो आप कभी भी ये चीज याद रखेंगे कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वह बिना नाउन का यूज
नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या लिखा, जैसे लिखा डेट इज आवर काउ। अब आवर काउ में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे कि जैसे दिया हुआ है डेट काउ इज आवर्स, डेट काउ इज आवर्स। तो यहाँ पे एक चीज आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पे आवर्स जो है, योर्स जो है, दैट काउ इज योर्स जो है, ये पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव आपका प्रोनाउन है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन बिना नाउन का आता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है। दैट इज, यहाँ पे देख लीजिए जैसे सेंटेंस यहाँ पे दिया है कि दिस इज आवर पेन। अब यहाँ पे देखिए पेन नाउन है तो ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज आवर, आवर्स है तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। और दैट इज आवर योर्स है, दैट इज योर्स है तो यहाँ पे योर्स आपका पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाएगा। एक चीज यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे माइन है तो माइन क्या कहलाएगा, ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगर माई पेन्स दिया हुआ है तो ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ये बात समझ में आई आपको। एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा नाउन के साथ यूज होते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमेशा नाउन के साथ यूज होते हैं, बिना नाउन का ये नहीं यूज हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव, माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इसके साथ नाउन रहेगा ही, लेकिन माइन के साथ नाउन नहीं आएगा क्योंकि ये आपका क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। अब आगे हम लोग समझते हैं चीजों को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है साथियों कि दिस इज माई बुक। अब यहाँ माई के बाद देखिएगा क्या है, बुक है। माई के बाद क्या है, बुक है। तो माई और माइन में क्या अंतर है, जिसे आपको यहाँ पे फील करना हो कि माई लगेगा कि माइन लगेगा, तो एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे आप माइन का यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आवर्स का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्कूल नाउन है तो आवर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखेंगे कि देयर काउज, यहाँ पे काउज नाउन है तो यहाँ पे देयर्स नहीं लग सकता है, देयर लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि योर के बाद डॉग्स दिया है तो योर डॉग होगा, योर्स डॉग नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हर काउज होगा, हर काउज क्या होगा, सही होगा, हर्स नहीं हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन। हर साड़ी होगा, हर साड़ी होगा, हर्स नहीं हो सकता है। योर फ्रेंड होगा क्योंकि योर्स नहीं हो सकता है, योर्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आवर कोचिंग होगा, आवर कोचिंग होगा, आवर्स कोचिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप समझे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ हमेशा नाउन आता है, पॉजिटिव प्रोनाउंस के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं कि नाउन का पॉजिटिव केस कैसे बनाते हैं, नाउन का पॉजिटिव केस कैसे बनाते हैं। अगर हमें नाउन का पॉजिटिव केस बनाना हो तो इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए क्या नियम है, चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ, इन दो चीजों को आपको समझना है। अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि राम्स बुक लिखा हुआ है, क्या लिखा है, राम्स बुक लिखा हुआ है। अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगता है, लिविंग थिंग्स के साथ लगेगा। लिविंग थिंग्स के साथ आप दोनों लगा सकते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ आप दोनों लगा सकते हैं। अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और ऑफ भी लगा सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं राम, द बुक ऑफ राम भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो राम्स बुक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप राम्स ब्रदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप द ब्रदर ऑफ राम भी लिख सकते हैं। जैसे आप राम्स फादर लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो राम्स फादर ऑफ द फादर ऑफ राम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिएगा नदी का पानी दिया है, नदी का पानी दिया है, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, द वाटर ऑफ रिवर लिखेंगे, द वाटर ऑफ क्या लिखेंगे, रिवर लिखेंगे। आप रिवर्स वाटर नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो निर्जीव चीजें होती हैं, ठीक है, जो क्या होती हैं, जो निर्जीव चीजें होती हैं उनके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल क्या है, निर्जीव है। जैसे यहाँ पे कश्मीर क्या है, निर्जीव है। जैसे यहाँ पे बिहार क्या है, निर्जीव है। जैसे यहाँ पे हाउस क्या है, निर्जीव। तो निर्जीव चीजों के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं साथियों, ऑफ का यूज करते हैं। निर्जीव जहां भी आएगा वहां ऑफ लगेगा, निर्जीव के साथ कभी भी ऑफ यूज करते हैं, निर्जीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि निर्जीव जब भी आएगा तो ऑफ लगेगा, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब कुछ चीजों को समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि सजीव जो लिविंग थिंग्स होते हैं के साथ अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग होता है, ये चीज समझिएगा, दोनों का प्रयोग हो सकता है। कि जो सजीव होगा उसके साथ आप दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा, नॉन लिविंग जो थिंग्स होगा, इनके साथ आप कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसके साथ, नॉन लिविंग के साथ। नॉन लिविंग के साथ सिर्फ क्या लगेगा साथियों, ऑफ लगेगा। क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। जैसे बिहार की राजधानी को आप बिहार कैपिटल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आप बिहार कैपिटल नहीं लिख सकते हैं, जबकि ये सही होगा द कैपिटल ऑफ बिहार, द कैपिटल ऑफ क्या होगा बिहार। जैसे कुर्सी की टांग को आप चेयर्स लेग्स नहीं लिख सकते हैं,
जब भी लिखेंगे तो द लेग्स ऑफ द चेयर लिखेंगे, द लेग्स ऑफ द चेयर। अच्छा, ये 3 to 1 क्या है? तो जब भी ये लिखते हैं ना, ऑफ जब भी लगाते हैं तो पहले थर्ड वर्ड को लिखते हैं, फिर सेकंड वर्ड को, फिर फर्स्ट वर्ड को लिखते हैं। अब जैसे राम का दोस्त है, राम का क्या है? दोस्त है, तो इसको आप राम्स फ्रेंड लिखेंगे। मतलब अपोस्ट्रोफी एस जब लगाएंगे तो इसको सीधा सीधा लिखेंगे, पहले फर्स्ट वर्ड, फिर सेकंड वर्ड, फिर थर्ड वर्ड। पहले राम को राम लिखा, फिर कार का अपोस्ट्रोफी एस लिखा, फिर दोस्त का फ्रेंड लिखा। लेकिन अगर यही चीज हमें लिखना हो राम का दोस्त और अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाकर ऑफ लगाना हो तो पहले फ्रेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रेंड लिखेंगे। और उसके बाद का है तो ऑफ लिखेंगे, यहाँ पे राम है तो राम लिखेंगे, और ऑफ जहां लगेगा वहां पे द का प्रयोग करेंगे, द फ्रेंड ऑफ राम होगा। अब कुछ चीजों को और भी डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो चलिए और डिस्क्रिप्टिव तरीके से इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखेंगे, कह रहा है कि सिंगुलर जो नाउन होता है ना और जो लिविंग नाउन होता है उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस, मतलब इसको 1 to 3 की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे समझिएगा, सिंगुलर नाउन लिविंग थिंग्स होगा, जैसे मोहन लिविंग है तो मोहन्स बुक्स लिखे, ये मोहन्स ब्रदर लिखेंगे। गाय लिविंग है तो द काउज मिल्क लिखेंगे। मोहन का भाई है तो मोहन्स ब्रदर लिखेंगे। गाय का दूध है तो द काउज मिल्क लिखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और आजकल इंपॉर्टेंट चीजों में हमारा मन कहाँ लगता है? हम लोगों को तो मन लगता है सिर्फ रील्स देखने में, हम लोगों को मन लगता है कॉमेडी और फनी चीजों को देखने में। वो चीजें जो बना रहा होता है उसके लिए वो चीज यूजफुल है, लेकिन आप देख करके अगर आप उस तरह के कैरेक्टर करना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, तो उससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। आप सफल हो जाओ, फिर आप दिन भर गेम खेलते रहो, आप अपने ऑफिस में बैठ करके टाइम पास करते रहो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में अगर आप इंजॉय इंटरटेनमेंट करते हैं तो ये माँ बाप के लिए अभिशाप होने वाला है। माँ बाप की जवानी भी बहुत प्रॉब्लम्स में गुजरी, और आपकी जवानी रहते हुए भी उनका बुढ़ापा जो है प्रॉब्लम्स में गुजरे, तो ये कभी भी आपका भला नहीं हो सकता है। इसलिए सफल हो जाओ, गेम खेलो, रील्स देखो, इंटरटेनमेंट करो, फनी चीजों को देखो, लेकिन जब तक आप कामयाब नहीं हो, सफल नहीं हो, तो समझिए कि आराम आपके लिए हराम है। आराम आपके लिए क्या है? हराम है। आराम उसी के लिए है, संडे उसी के लिए है जो व्यक्ति अपने लाइफ में सफल है और अपना पेट पालने के साथ साथ अपने माँ बाप का भी ख्याल रखने में सक्षम है। वेयर मनी डज नॉट मैटर, इन विच हॉस्पिटल यू कैन एडमिट योर पेरेंट्स। आपके पास उतनी होनी चाहिए, बैकअप होनी चाहिए कि कहीं पे माँ बाप का अगर तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़े, फिर आपको जेब चेक नहीं करना पड़े। तो वैसे अपने आप को बना लीजिए, फिर मौज मस्ती करते रहिए, फिर फनी चीजों को देखते रहिए, इंटरटेनिंग चीजों को देखते रहिए। अच्छे काम अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जब आपका समय गुजर जाता है फिर आप पश्चाताप करते हैं, और एक ऐसा समय आता है कि भैया जो भी मिल जाए, अगर लेबर का भी काम करना होता है, लोहा भी ढोना होता है, सब्जी भी बेचना होता है, तो आप करने के लिए एग्री हो जाते हैं। कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। तो यहाँ पे समझेंगे, मेरे दोस्त का नाम, तो मेरे दोस्त का नाम को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई फ्रेंड्स नेम। अब दोस्त तो आपका सजीव होगा। जैसे यहाँ पे बोलेंगे सीता की बहन है तो सीता सिस्टर्स लिखेंगे, सीता सिस्टर। यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है। क्या क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि पॉजिटिव केस अगर बनाना है और नाउन लिविंग थिंग है तो आप इसके लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नियम कह रहा है कि जैसे अगर कोई नाउन प्लूरल, कोई नाउन क्या है? प्लूरल। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर कोई नाउन क्या है साथियों? प्लूरल नाउन। कोई नाउन प्लूरल, और प्लूरल नाउन जिसके अंत में क्या है? एस है, जैसे बॉयज में एस है, काउज में एस है, गर्ल में एस है, स्टूडेंट्स में एस है, बेगर्स में एस है। बस आपको क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफी लगा देना है। क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफी। आप याद रखिएगा, जब पहले एस रहता है तो बाद में एस का प्रयोग नहीं होता है। पहले एस और बाद में एस, दो एस लिखना क्या होता है? गलत होता है। डबल एस का प्रयोग आप नहीं कर सकते। और काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे हर एक छोटी से छोटी चीजों को यहाँ पे बताया गया है। अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, अगर बिना देखे स्किप नहीं करेंगे, स्क्रॉल नहीं करेंगे, तो ये चीजें आपको बेहतरीन समझ में आने वाली है। ठीक है, और ज्यादा देर का ये वीडियो भी नहीं होने वाला, बहुत शॉर्ट टाइम में इन चीजों को बताने का प्रयास किया गया, इसीलिए सारी चीजों को पहले से लिख लिया गया है ताकि आप जल्द से जल्द इन चीजों को अच्छे से समझ पाए। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ स्टूडेंट्स दिया है तो केवल अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए। अब यहाँ एस नहीं लगा सकते हैं, अब ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे गर्ल्स हॉस्टल को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, गर्ल्स फिर एस और फिर हॉस्टल। हॉस्टल का अर्थ होता है छात्रावास, तो आप याद रखेंगे डबल एस नहीं लगेगा। ठीक है, डबल एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भिखारियों का भविष्य हो या टीचर्स डे आप लिखते हैं ना, तो टीचर्स डे भी लिखने का एक सही तरीका होता है। टीचर्स डे आप ऐसे लिखेंगे, मतलब अपोस्ट्रोफी एस, एस लगा दिए तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस का प्रयोग पुनः नहीं करेंगे। अब ऐसे नाउन्स को देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये नाउन प्लूरल है। चिल्ड्रेन आपका प्लूरल नाउन होता है, मेन ऑप्शन और वुमेन, ये सब का सब प्लूरल। लेकिन आप देखिएगा इसके अंत में एस नहीं, इसके अंत में एस नहीं, तो एस नहीं है तो आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, अपोस्ट्रोफी
एस लगाना है, मतलब दोनों का यूज करना है। अब ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे आप ये सही है, ये सब क्या है सही है, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन को चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस और फिर अपोस्ट्रोफी एस और फिर डी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि चिल्ड्रेन अपने आप में प्लूरल नाउन होता है और प्लूरल को प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं। अगर कोई प्लूरल नाउन है जिसके अंत में एस नहीं हो, ठीक है, तो उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक दिवस को आप चिल्ड्रंस डे बोलेंगे, बच्चों का स्कूल है तो चिल्ड्रंस स्कूल बोलेंगे, मर्दों का विचार है तो मेंस व्यूज बोलेंगे, और बैलों की संख्या है तो आप यहाँ पे ऑक्सेंस नंबर बोलेंगे। तो ये ऐसी नाउन है जिसके अंत में एस नहीं है, तो पॉजिटिव केस जब बनाना होता है तो इनके बाद हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आप मेन लिखे हैं और मेंस लिख दीजिएगा और फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा करके व्यूज लिख दीजिएगा, तो आप ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेन अपने आप में प्लूरल है, वुमेन अपने आप में प्लूरल है, चिल्ड्रेन भी अपने आप में क्या है प्लूरल है, कभी आप इसमें एस नहीं लगा सकते, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके ही आप इसका पॉजिटिव केस बनाते हैं। तो ये तीसरा नियम था। अब अगला नियम समझते हैं। अगर हालात चेंज करना है ना साथियों, तो अपने आप पे मेहनत करना पड़ेगा। अगर अपने आप पे मेहनत होगी तो कहते हैं ना कि जितना साइलेंट आप मेहनत करते हैं उतना वायलेंट आप बन करके निकलते हैं। समझ रहे हैं कि एक ऐसा समय होगा कि आपके सामने कैमरा लगा होगा, खुद पे मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जितना ही आप अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को तपाएंगे ना, उतना ही आपके आप में से प्रकाश निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, लिविंग थिंग्स, ऐसा लिविंग थिंग्स हो पॉजिटिव केस बनाना हो तो लिविंग थिंग्स का पॉजिटिव केस हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। हम चाहे तो अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, और हम चाहें तो इसके साथ ऑफ भी लगा सकते हैं। इसके साथ ऑफ, जैसे राम है तो देखिए ऑफ लगा है, काऊ है तो ऑफ लगा है, फ्लावर है तो ऑफ लगा है, बॉयज है ऑफ लगा है, गर्ल्स है ऑफ लगा है। अच्छा, यहाँ के नाउन को आपको लिविंग देखना है। यहाँ क्या है, जैसे कॉलर है, नेम है, हॉस्टल है, तो ये तो नॉन लिविंग है, इससे मतलब नहीं है, मतलब हमें बाद वाले नाउन से, और इसमें फर्स्ट वाले नाउन से। तो फर्स्ट नाउन राम, काऊ, फ्लावर, बॉयज और हॉस्टल, ये आपकी लिविंग थिंग्स हैं। और लिविंग थिंग्स का जब हम लोग क्या बनाते हैं, पॉजिटिव केस बनाते हैं, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अंतर ये होता है कि जब हम लिविंग थिंग का पॉजिटिव केस बनाते हैं और ऑफ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, तो इसको सीधा सीधा लिखते हैं, पहले राम फिर अपोस्ट्रोफी एस फिर काऊ। लेकिन जब हम इसमें ऑफ का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे पहले हम लोग थर्ड वर्ड को लिखते हैं, फिर सेकंड वर्ड को, फिर फर्स्ट वर्ड को लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिहार की राजधानी और हमें ऑफ से बनाना है, तो पहले राजधानी का हम लोग कैपिटल लिखेंगे, फिर की का ऑफ लिखेंगे, और फिर बिहार का बिहार लिखेंगे, और जहां ऑफ आएगा वहां द लगाएंगे। बिहार कैपिटल लिखना गलत होता है। घर का दरवाजा हो तो द डोर ऑफ द हाउस लिखेंगे तो सही, हाउस डोर लिखेंगे तो गलत है। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या हाउस डोर हो सकता है, हाउस डोर क्यों नहीं होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। कह रहे कि नाउन ऑफ से जुड़ा होगा उस नाउन के पहले द अवश्य लगेगा, जो भी नाउन ऑफ से जुड़ा होगा उसके पहले द। आप हमें कमेंट करके बताएंगे चेयर्स लेग्स क्यों लिखना गलत है, द लेग्स ऑफ द चेयर सही है, लेकिन चेयर्स लेग्स लिखना क्यों गलत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि पहले यहाँ पे कुछ चीजों को आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, कमेंट कीजिए कि बताइए राम, राम बुक है तो इसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग सही होगा, किसका प्रयोग गलत होगा। तो राम बुक में राम्स बुक होगा, ठीक है। चिल्ड्रंस नेचर होगा, द प्राइस ऑफ द बुक होगा क्योंकि बुक नॉन लिविंग थिंग है, द ब्यूटी ऑफ काश्मीर होगा क्योंकि काश्मीर नॉन लिविंग थिंग, द कलर ऑफ द स्काई होगा क्योंकि यहाँ पे स्काई नॉन लिविंग थिंग है, द काउज मिल्क भी आप लिख सकते हैं, द काउज मिल्क ही लिखेंगे क्योंकि मिल्क पहले रहता तो ऑफ लगाते, काउज में एस है तो केवल अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो काउज मिल्क हो जाएगा, टीचर्स डे में केवल अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। चिल्ड्रंस डे है तो आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जैसे कैपिटल ऑफ बिहार होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, दो लगेगा। यहाँ पे नेचर ऑफ चिल्ड्रन होगा, नेचर ऑफ क्या होगा, चिल्ड्रन होगा। यहाँ पे चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस स्कूल होगा, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। बॉयज हॉस्टल होगा, केवल अपोस्ट्रोफी लगेगा। गर्ल्स हॉस्टल होगा, केवल अपोस्ट्रोफी होगा। गोल्ड ऑफ इंडिया, गोल्ड ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, द गोल्ड ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, तो ये जो भी चीजें हम लोग समझे, ये सब का सब आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग था, जिसमें हम लोग नाउन के साथ कहाँ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं और कहाँ ऑफ का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ प्रोनाउन का भी पॉजिटिव केस देखे और नाउन का भी पॉजिटिव केस देखे। तो वीडियो काफी शानदार है, अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।